Good morning, students. That's a 10th class learning video and extra questions of chapter 3. That's a word problems. कुछ questions सभी पैरेलल टू द एनसीईआरटी हैं. फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे हट के क्वेश्चंस लेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है. एक ये एग्जांपल है आपकी बुक में, मैंने इसे बोर्ड पर लिख दिया है. देख लीजिएगा कौन सा एग्जांपल है, या मैं बुक देख के बता देता हूँ. एग्जांपल नंबर, डिजिट फर्क हो सकती है लेकिन क्वेश्चन पैटर्न में बिल्कुल सेम है. और आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 11, हाँ डिजिट फर्क है, एग्जाम्पल 11 की तरह है ये एनसीईआरटी में. ठीक है, ध्यान रखिएगा. आइए क्वेश्चन करें. हम लोग एनसीईआरटी में एग्जाम्पल कर चुके हैं इस तरह का, और उसका नंबर है लाइक एग्जाम्पल नंबर 13. लाइक एग्जाम्पल 13, और ये 3.7 का सेकंड क्वेश्चन की तरह है. लाइक, ठीक है, और सॉरी 3.7, और ये 3.6 के सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरह है. तो आज हमने ये 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जो आपकी एनसीईआरटी में हैं लेकिन डिजिट्स फर्क है. तो जिससे वो 4 भी आपके पक्के हो जाएंगे, और इनके ये चारों क्वेश्चन ना बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं डिजिट चेंज होकर, इसलिए आज हम इनको आपके सामने शो कर रहे हैं. देखिए क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इज 121. ठीक है, ये ए लिखा हुआ है, ऑफ ए 2-digit नंबर. द डिजिट्स आर डिफर बाय 3 एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, फाइंड ऑल ऑफ देम. तो जब भी 2-digit नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस x and the digit at tens place y. so ओरिजिनल नंबर. देखिए अपने आपसे क्या बताया था कि ओरिजिनल नंबर कैसे निकालते हैं. जैसे मान लिया कोई नंबर है 42, आप इसे बार बार 40 क्यों कह रहे हो, क्योंकि 4 की किससे मल्टीप्लाई हुई है, 10 से, और वंस प्लेस वाले को 1 से. जो नंबर टेंस प्लेस पर होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो वंस प्लेस पर होता है उसे 1 से. तभी तो 40 + 2 42 हुआ. तो बताइए टेंस प्लेस पर कौन सा नंबर है, y, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और जो वंस प्लेस पर नंबर है उसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे. तो क्या नंबर हो गया, 10y + x. ठीक है, अब क्या है, किसका सम, सम ऑफ डिजिट्स of a 2-digit number, the sum of the question यही है. एक सेकेंड, the sum of a 2-digit number. ये डिजिट शब्द हट गया. देखिए किस किस का सम, एक तो 2-digit नंबर और एक नंबर जो इंटरचेंजिंग द डिजिट्स यानी कि रिवर्स होकर आएगा. तो बताइए केस फर्स्ट में क्या लिखें, एक तो 2-digit नंबर और एक नंबर जो डिजिट्स को इंटरचेंज करके आएगा. ये देखिए y की जगह x, x की जगह y, जैसे 42 का उल्टा हो गया 24. तो किसका सम, नंबर और उसके इंटरचेंजिंग द डिजिट्स यानी कि रिवर्सिंग का नंबर का सम. बताइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 121. आपके बुक में एग्जांपल 13 इसी तरह का है, मैं आपको करा चुका हूं, लेकिन एक और इसकी तरह करा रहा हूं जिससे और पक्का हो जाए. 2-digit नंबर और ये रिवर्स होकर आया, y की जगह x, x की जगह y. अब बताइए कितना हो गया, 11x + 11y = 121. 11 कॉमन ले लिया, x + y = 121. 11 को डिवाइड में ले गए, तो कितनी छोटी सी इक्वेशन बन गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. केस सेकंड, ठीक है. अब बताइए केस सेकंड में क्या लिखा है, द डिजिट्स आर डिफर बाय 3. अब डिफर बाय 3 का मतलब हुआ कि दोनों में एक बड़ी है और एक छोटी है, लेकिन ये नहीं पता कि वंस वाली डिजिट बड़ी है या टेंस वाली डिजिट बड़ी है. 42 लिखे तो 4 बड़ा है, 24 लिखे तो वंस वाला बड़ा है, टेंस इसमें टेंस वाला बड़ा है. तो क्या करेंगे, दोनों केस लेंगे.
एक बार x माइनस वाई में x बढ़ा लेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू डिफर बाई 3, सेकंड इक्वेशन, और y माइनस x लेंगे तो y माइनस x इक्वल्स 3, थर्ड इक्वेशन। ये देखिए, ठीक है। तो दोनों केस लेने हैं, एक बार x को बड़ा दिखाना है, एक बार y को बड़ा दिखाना है। अब क्या करेंगे, एक बार फर्स्ट को सेकंड से सॉल्व करेंगे, एक बार फर्स्ट को थर्ड से। कहीं कोई नेगेटिव आंसर आ रहा होगा तो वो नेगेटिव आंसर छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं भी 2 डिजिट नंबर में नेगेटिव नंबर आपको सेटिस्फाइड नहीं कराएगा। चलिए पहले लिखते हैं फर्स्ट और सेकंड। बताओ भाई क्या है, x प्लस वाई इक्वल 11 और x माइनस वाई इक्वल 3। ये दोनों कैंसिल हो गए, 2x की वैल्यू 14, x का आंसर 7 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 7 प्लस वाई इक्वल 11, y का आंसर 4 आ गया। सो देखना ठीक चल रहा है ना। अब ओरिजिनल नंबर बताओ क्या हो गया, 10y प्लस x, 10 इंटू 4 प्लस 7, आंसर हो गया 47। देखिए 47 का रिवर्स करो 74, देखो 47 और 74 को प्लस करोगे तो 121 ही आएगा, ठीक है, चेक हो गया हमारा। तो 47 में कौन सी डिजिट्स बड़ी है, वंस वाली बड़ी है, तो देखो x माइनस वाई दिया था। अब सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड केस में क्या लेंगे, 1 को कौन सी इक्वेशन से लेंगे, थर्ड से, x प्लस वाई की वैल्यू 11, अब की बार लिखेंगे y माइनस x इक्वल्स 3। देखो x से x कट गया, y प्लस वाई 2y 14, y की वैल्यू क्या हो गई 7। इस y के आंसर को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो x की वैल्यू हो गई 11 माइनस 7 4। तो बताओ अब ओरिजिनल नंबर क्या आ गया, 10y प्लस x। तो बताओ 10y प्लस x का मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 7 प्लस 4, द आंसर इज 74। ये देखिए, ठीक है, थोड़ी जगह नहीं है, ध्यान रखना x का। तो कितने, अब हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, कह रहा हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो लिखेंगे देयर आर 2 सच नंबर्स, द फर्स्ट आंसर इज 47 एंड द सेकंड आंसर इज 74। ये आपकी बुक में क्वेश्चन था, उसकी जैसे मैंने एक और किया जिससे थोड़ा सा माइंड अच्छे से ओपन हो जाए। और हमारे दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है 74 और एक आ रहा है 47 जी। यस 74, क्या लिखेंगे आंसर में, द टू नंबर्स 74 एंड 47। ठीक है, समझ में आ गया। 1 प्लेस पर x, 10 प्लेस पर y, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये ओरिजिनल नंबर बनाना है। उल्टा कर दिया, y की जगह x, x की जगह y, तो अब 10xy प्लस y, दोनों का सम क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं कि 1s की डिजिट बड़ी है या 10s की, तो दोनों केस लेंगे, फर्स्ट और सेकंड में सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और थर्ड भी। कोई माइनस का आंसर आया तो छोड़ देंगे पूरा और आगे का केस करेंगे, और दोनों से पॉजिटिव आया तो दोनों नंबर लिखेंगे, 2 नंबर्स आएंगे। इट्स वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने आपसे एग्जांपल 13 कराया था और आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में 11 है, लेकिन डिजिट्स चेंज है, ध्यान से करिएगा। कह रहा है 2 पर्संस की इनकम का भी रेशियो दिया हुआ है और दोनों के एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि दोनों की सेविंग 2000 रुपीज है। कह रहा है दोनों की इनकम भी बताइए, एक्सपेंडिचर भी बताइए। तो क्या लिखेंगे, लेट इनकम ऑफ 2 पर्संस आर, बताओ भाई इनकम क्या दी हुई है, 7 रेशो 6, तो 7x और 6x, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्संस, बताओ भाई क्या दिया हुआ है, 6 रेशो 5, तो यहाँ 6y एंड 5y। इनकम दोनों के साथ x मान लेंगे, एक्सपेंडिचर दोनों के साथ क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब जरा दिमाग लगाइए कि इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचता है, सेविंग बचता है। दिमाग लगाइए, अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जाए, सेविंग ही तो बचती है। तो बताइए पहले पर्सन की इनकम क्या थी, 7x, ये देखिए ये पहले पर्सन की इनकम है 7x, और पहले पर्सन ने खर्च कितना कर दिया, 6y, ये दोनों फर्स्ट पर्सन के लिए।
बताओ कितनी सेविंग बची? 2000, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी थी? 6x, माइनस करना है उसमें से उसने 5 रुपीज खर्च कर दिए। भाई आप 5,000 रुपए कमाते हैं, 3,000 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो सेविंग तो 2,000 रुपए बची। तो ऐसे ही 7x में से 6y खर्च कर दिया, 2,000 रुपए बचे। यहाँ पर भी कितना बचा? 2000। अब सॉल्व करना कितना आसान है। बैलेंस करने के लिए अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 5 से और इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से कर दूं तो ये बैलेंस करके सॉल्व होगा। जब y का आंसर कट जाएगा, x आएगा और x की वैल्यू किसी एक को पुट करके y आएगा, तो फिर कैसे आंसर निकालेंगे? दोनों की इनकम 7x और 6x में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर 14,000 और 12,000 आएगा। दोनों का एक्सपेंडिचर निकालना है तो दोनों के एक्सपेंडिचर में वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, 12,000 और 10,000 आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सॉल्व तो आप अपने आप कर ही लेंगे। मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। ये क्वेश्चन आपका 3.7 में सेकंड क्वेश्चन की तरह है। अगर आपने 3.7 का रिवीजन कर लिया हो तो उसके सेकंड क्वेश्चन की तरह है। तो हम कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में हैं, जिससे और पक्के आपको ये क्वेश्चन हो जाए। कोई कमी अगर पहली वीडियोस में रह गई हो तो वो अब कंप्लीट हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। बड़ा सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिए। There are 2 rooms A and B. 10 students are sent from A to B. अब हमें क्या पता कि दोनों रूमों में बच्चे कितने रूम्स में? तो रूम्स तो क्या लिखें? लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम A एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम कितना? B। ये देखो, ठीक है। अब केस फर्स्ट। अब क्या हुआ? देखो आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या था कि इफ यू गिव मी 100 देन आई विल हैव द समरी एज लेफ्ट विद यू सेम, एंड इफ यू गिव मी ₹10 देन आई हैव द मनी 6 टाइम्स द लेफ्ट विद यू। तो अब देखिए, देयर आर 2 रूम्स, 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। 10 बच्चे ए रूम से कहां चले गए? बी में चले गए। तो यहां 10 बच्चे कम हो गए और यहां 10 बच्चे क्या हो गए? बढ़ गए। सोचिए, बच्चे क्या करते हैं? यहां से कम तो बढ़ देंगे, अरे भैया यहाँ कम हुए तो दूसरे रूम में बढ़ तो गए, और बढ़ाएंगे नहीं, बस यहाँ बी लिखा रहने देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक रूम ए से 10 बच्चे कहां ट्रांसफर हो गए? बी में। तब क्या हुआ? इन ईच रूम द सेम स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज सेम। तो जैसे ही इसमें से 10 कम होंगे और वहां 10 बढ़ जाएंगे, अब इन दोनों रूम में बच्चों की संख्या सेम हो जाएगी। तो यहाँ ए में कितने बच्चे थे? x, अब x माइनस 10 रह गए और यहाँ y प्लस 10 हो गए। बताओ भाई क्या इक्वेशन बन गई? x माइनस वाई। तो कितना इजी, ठीक है। अब क्या हुआ? सेकंड केस पढ़ते हैं। चलो भाई, 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A। ये रहा A, ये रहा B। अब B से A में 20 बच्चे आ गए, तो यहाँ 20 बढ़ गए और यहाँ 20 क्या हो गए? कम हो गए। ये देखो, ठीक है। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A, बताओ। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A, फिर देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? A के बाद लिखा हुआ है इज, देखो इज वन इक्वल। फिर लिखा हुआ है डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B। ये देखो, डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि बच्चे डबल गलत तरफ कर देते हैं। इसके बाद डबल लिखा है, तो अगर B से 20 बच्चे A में आ जाएंगे तो यहाँ 20 कम हो जाएंगे, यहाँ 20 बढ़ जाएंगे। तो जो बच्चे A में हो जाएंगे वो B में बचे हुए बच्चों का क्या होंगे? डबल हो जाएंगे। तो इसके बाद डबल लिखा हुआ है, तो यहाँ A में x बच्चे थे और B में y बच्चे थे, ठीक है। तो क्या हो गया? x प्लस 20 2y माइनस 40, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। x माइनस 2y, ये 20 उधर चला गया, ये 60 हो गया। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप देख लें, x बैलेंस है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। जब x और y का आंसर आ जाएगा तो मैं आंसर लिखा हुआ है 100 और 80, ठीक है। समझ में आ गया? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और कौन से क्वेश्चन की तरह है वो मैंने आपको बता दिया, 3.7 के सेकंड क्वेश्चन की तरह। जो बच्चे बढ़िया प्रैक्टिस करना चाहते होंगे ना, फिर उसको भी वो दोबारा करेंगे, इसको भी करेंगे। फिर मैं अगली वीडियो में और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। चलिए एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन 3.6 में सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरह। जितने इंपॉर्टेंट कहा जाए कम है, हर साल बोर्ड के एग्जाम में आता ही है। आइए इसको भी करते हैं।
10 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken by one man alone and one boy alone to finish the work. ठीक है, तो याद है कुछ वुमेन और मैन वाला क्वेश्चन था, यहाँ मैन और बॉय आ गए। तो सबसे पहले क्या लिखें, लेट वन मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन X days and one boy can complete the work in, बोलो क्या, Y days। एक आदमी किसी काम को X दिन में करता है और एक बॉय Y दिन में करता है। तो एक लाइन छोड़कर, so man's one day work उल्टा कर दीजिए 1/x। याद करिए मैंने आपको बताया था कि वर्क हमेशा टाइम का उल्टा होता है। अभी तक x डेज यानी कि टाइम था, अब जैसे मैंने इसको उल्टा किया तो ये क्या बन गया, वर्क बन गया। ठीक है, ऐसे क्या लिखेंगे, बॉयज वन डे वर्क, उल्टा कर देंगे 1/y। अब लिखेंगे केस फर्स्ट। बताइए, अगर एक मैन एक दिन में 1/x वर्क करता है तो 8 मैन कितना करेंगे, 8/x। वन बॉय एक दिन में 1/y वर्क करता है तो 12 बॉयज कितना करेंगे, 12/y। ठीक है, ये वर्क है, तो जब वर्क में वर्क प्लस करेंगे तो टोटल दिन कितने लगे, 10, लेकिन टोटल वर्क कितना हुआ, 1/10। याद रखिए, यहां बच्चे 50% से ज्यादा कॉपियां मिलेंगी, यहाँ 1/10 की जगह 10 लिखा हुआ मिलेगा। और जैसे ही एग्जामिनर देखेगा कि यहाँ 10 लिखा हुआ है, बस इसका आधा आधा नंबर देकर 3 नंबर का आपको 3 नंबर काट लेगा, 4 नंबर में वर्ड प्रॉब्लम आए। सबसे पहले एग्जामिनर देखता है कि उसने वन डे वर्क निकाला कि नहीं निकाला, उसने 10 का उल्टा किया कि नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, चलिए बताइए सोचकर, एक आदमी अगर एक दिन में 1/x वर्क करता है तो दूसरे केस में कितने मैन है, 6 मैन, तो 6/x। और किसके साथ मिलकर काम करते हैं, 8 बॉयज के, तो काम हुआ 8/y। अब बताइए कितने दिन में काम किया, 14 डेज में काम किया, लेकिन वर्क कितना हुआ, 1/40। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन मुझे लगता है आप कैसे करेंगे, याद करिए। थोड़ी देर के लिए 1/x को a और 1/y को b ले लेंगे और इक्वेशन बनेगी 8a प्लस 12b इक्वल 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 80a प्लस 120b इक्वल 1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनेगी 6x प्लस 8y इक्वल 1/14 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 84x प्लस 112y इक्वल b, a और b और इक्वल कितना, 1। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड। अब आप इन दोनों को बैलेंस करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि आपका किस x का आंसर मैंने लिख दिया 140 और इसका लिख दिया मैंने 120। ये दो आंसर इसके आएंगे। ठीक है, आया समझ में। तो आप ये दो क्वेश्चन इनको सॉल्व करिए, इनके आंसर मैंने आपके सामने लिख दिए और 140 और 280। आपसे जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे की तरफ अगले नए क्वेश्चंस उतारेंगे। और मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, यही आंसर आ रहा है। और अब आपको ना देखिए, चलिए मैं आपको और हेल्प कर देता हूँ। थोड़ा सा आपको इक्वेशन बड़ी नजर आ रही होगी, तो हम इसको बैलेंसिंग करने की बजाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं कर देता हूँ, जिससे आपका एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी रिवाइज हो जाएगा। अब मैं ये जगह साफ कर रहा हूँ, ये आपके पास क्वेश्चन आ ही गया होगा जिससे हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर सकें। देखिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंसिंग से मुझे लग रहा है शायद बड़े नंबर आने वाले हैं। तो चलिए, इक्वेशन है 80a प्लस 120b माइनस 1 इक्वल 0। 1 को उधर लेकर आएंगे, 84a माइनस 112b और माइनस 1 इक्वल 0। चलिए कैसे चार्ट बनाते थे, याद करिए, b1 b2, इसके बाद c1 c2, इसके बाद a1 a2, फिर इसके बाद b1 b2। ये देखिए, b1 b2 से ही शुरू करना है और b1 b2 पे ही खत्म करना है। 120 और माइनस के 112, माइनस के 1 माइनस के 1, 80 और 84 और यहाँ पर 120 और माइनस के 112।
ठीक है, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन। एक बार ये मेथड अगर अच्छे से आ गया तो सबसे कम टाइम लगता है इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस के 120 माइनस, अब इन दोनों के साथ माइनस देखो, पहले ऊपर से नीचे करिए, अब नीचे से ऊपर, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 112 ही आएगा। ये वाला माइनस फॉर्मूले का है, जरूर लगाना है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्वेशन तो हमारी ठीक ही बन रही है। यहां माइनस का साइन क्यों लगा दिया हमने? ये तो प्लस का साइन है, सॉरी। ये देखिए b1 b2 में यहाँ प्लस का साइन है, ये गड़बड़ हो रही थी। प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये देखो ये वाला माइनस और वो जो बीच वाला माइनस है मिलकर प्लस हो गया। आगे चलते हैं, ऊपर से नीचे माइनस का 84 माइनस, और इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस की 80 आएगी तो प्लस का 80 हो जाएगा। ठीक है, अब 80 की मल्टीप्लाई करनी है 112 से, और 84 को मल्टीप्लाई करना है 120 से। चलिए यहां देखिए क्या आएगा, आई थिंक 8 आएगा। 8 माइनस का क्यों आ रहा है, माइनस, हाँ सॉरी, और y अपॉन माइनस का 4 और 1 अपॉन इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा, मैं लिख रहा हूं -1120। अब क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को लेंगे, एक बार इन दोनों को, इसका नंबर फर्स्ट, इसका नंबर सेकंड और इसका नंबर थर्ड। तो x अपॉन -8 लेंगे तो 1 अपॉन -1120, x का आंसर माइनस से माइनस कट गया, 8 बन गया 8, 8 4 जा 32, x की वैल्यू 140 आ गई। ठीक, अच्छा हम लोग यहाँ पर a मानकर चले थे, तो ये हमारा जो आंसर आएगा ये किसका आएगा, ABC का आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आंसर AB का आंसर आएगा। चलिए अब इसको लेकर चलते हैं, b अपॉन 4 -1120, माइनस से माइनस कट गया और b की वैल्यू, ये आ गया हमारा आंसर 1 अपॉन 140, सॉरी, और b का आंसर आ गया 1 अपॉन कितना, 4 2 जा 8, 180, माइनस से माइनस कट गया, 4 ऊपर चला जाएगा, कट के ये आ गया। अब ये a और b के आंसर आ गए, तो बताइए अब हम a और b किसको ऐड करके चले थे, 1 अपॉन x और 1 अपॉन y को, तो यहां लिख देता हूं a, ये देखिए a का आंसर आया 1 अपॉन 40 और b का आंसर आया 1 अपॉन 280। a का आंसर था 1 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की वैल्यू 140 और 1 अपॉन y का आंसर 280, तो y की वैल्यू हो गई 280। अब आपको वर्ड्स में स्टेटमेंट आंसर देना पड़ेगा क्या, सो वन मैन alone can complete the work in 140 days and when boy alone can complete the work in 280 days। तो आपकी 3.6 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, उसके जैसे डिजिट बदल के मैंने एक बार दोबारा से किया, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया, जिससे हमारा काम जल्दी से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं और 3-4 अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा। अब की बार ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे जो आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं, ठीक, और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप इन्हें कंप्लीट करिए, अपना काम अपडेट रखिए, फिर हम लोग अगली वीडियो में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।